अमेरिका में कोई लीगल आया है या इलीगल आया है, जितने भी लोग यूएसए में पैदा हुए हैं, अगर मेरे बच्चों को सिटीजनशिप मिल गई है तो क्या मुझे भी सिटीजनशिप मिल जाए? पेरेंट्स को मिल सकती है अगर मम्मी जब घर को साफ सुथरा बना देती है तो वहां पर एक छोटा बच्चा आता है, वो एकदम उथल पुथल कर देगा, एकदम तहस नहस कर देगा। वैसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेने के लिए ऑलमोस्ट जिंदगी लग जाती है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को सिटीजनशिप बर्थ राइट सिटीजनशिप की वजह से ही मिली है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। बर्थ राइट सिटीजनशिप, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आते हैं और काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या डोनाल्ड ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद करना चाहते हैं, और ये बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन बताओ। क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद जिन बच्चों को भी यूएस सिटीजनशिप मिलती है ये बर्थ राइट सिटीजन की वजह से, क्या वो बंद हो जाएगी? आज करते हैं इस क्वेश्चन के बाद। आइए फिर बर्थ राइट सिटीजनशिप समझने से पहले हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं है। 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑल पर्सन्स born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the states wherein they reside। इसका सिंपल सा ही मतलब है, जितने भी लोग यूएसए में पैदा हुए हैं या फिर यूएसए में नेचुरलाइज्ड हुए हैं, दे आर सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इररिस्पेक्टिव कि उनके पेरेंट्स का स्टेटस क्या था, वो लीगल है इलीगल है, उससे सिटीजनशिप का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे अमेरिका में कोई लीगल आया है या इलीगल आया है, लेकिन अगर उनके बच्चे यहाँ पर अमेरिका में बॉर्न होते हैं तो उनके बच्चों को यूएस सिटीजनशिप इस बर्थ राइट सिटीजनशिप की वजह से ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर अगर मेरे बच्चों को सिटीजनशिप मिल गई है तो क्या मुझे भी सिटीजनशिप मिल जाएगी? क्या पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की वजह से यूएसए की सिटीजनशिप मिल सकती है? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। बर्थ राइट सिटीजनशिप सिर्फ बच्चों के लिए है कि भाई अगर बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं तो उनको हम कवर करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को सिटीजनशिप नहीं मिलती। पेरेंट्स को मिल सकती है अगर बच्चा जब 21 ईयर्स ओल्ड हो जाए और अपने पेरेंट्स को वो स्पॉन्सर करे, तो यस आप फिर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस ग्रीन कार्ड लेकर फिर यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते। पेरेंट्स चाहे लीगली आए हैं चाहे इलीगली आए हैं, बर्थ राइट सिटीजनशिप से पेरेंट्स को कोई फायदा नहीं है, उनको कोई उनका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जिस दिन बच्चा आपका 21 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा तो वो आपको इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में स्पॉन्सर कर सकता है, उससे आप अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस लेकर ग्रीन कार्ड ले सकते हो, अमेरिका की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो। लेकिन इसमें भी जो लोग इलीगली आए थे उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उनको भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है, लेकिन उसमें वेवर है, काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको इमिग्रेशन के थ्रू एक कोई अटॉर्नी हायर करना पड़ेगा जो कि आपको लीगल एडवाइस देंगे कि अगर आपकी एंट्री इलीगल थी, अगर पेरेंट्स जब आए थे अमेरिका में वो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, इलीगली आए थे, तो उनको अमेरिका में एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करने में दिक्कत आती है, लेकिन उसके कुछ वेवर हैं जो कि आप इमिग्रेशन अटॉर्नी को मिले वही आपको सही से गाइड करेंगे। और जितने भी पेरेंट्स लीगली आए थे जो कि वीजा लेकर आए थे, उनको भी अपना स्टेटस मेंटेन करना है, क्योंकि आपका बच्चा तो तभी आपको स्पॉन्सर कर सकता है जब वो 21 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। अभी 21 साल एक बहुत लॉन्ग पीरियड है, तब तक आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। बेसिकली अगर हम मोटा मोटा समझें तो अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेने के लिए ऑलमोस्ट जिंदगी लग जाती है, चाहे कोई भी तरीका हो। तो एक तो इतना लंबा टाइम पीरियड लगता है कि बच्चा 21 साल का होगा फिर आपको वो स्पॉन्सर कर सकता है, और उसके बीच में आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो बोलते हैं नहीं, मेरे को ये बर्थ राइट सिटीजनशिप ही खत्म कर देनी है, क्योंकि इवेंचुअली लोगों को इससे ग्रीन कार्ड मिलता है। तो वो जो छोटी सी होप है लोगों की, जो पूरी जिंदगी लग रही है ग्रीन कार्ड लेने में, वो भी खत्म करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है जैसे मम्मी जब घर को साफ सुथरा बना देती है तो वहां पर एक छोटा बच्चा आता है, वो एकदम उथल पुथल कर देगा, एकदम तहस नहस कर देगा। वैसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। अगर सिस्टम सीधा चल रहा है उसको तहस नहस कर दो, सबको डिपोर्ट कर दो,
लीगल आया हो नहीं, तुम भी जाओगे, इलीगल हो तुम तो जाओगे। हाँ, बर्थ राइट नहीं, बर्थ राइट सिटीजनशिप ये भी मैं बंद कर दूंगा। और कोई अच्छा ऐसा हो रहा है, ये भी बंद करो। तो सब कुछ जो सिस्टम में चल रहा है वो पूरे सिस्टम को चेंज करो। फिर ये लोग बोलते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात यही कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना भी है। काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या सर अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो क्या ये बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद करेंगे? तो भाई बिल्कुल, पहले जब वो प्रेसिडेंट थे तब भी वो बात करते थे कि मैं एग्जीक्यूटिव एक्शन लगाऊंगा और इस बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद करना चाहिए। और अभी भी उनका कैंपेन सेम ही है जिसमें सब कुछ एंटी इमिग्रेंट है। उनका ये मानना है कि इस बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यही इलीगल इमिग्रेशन को एनकरेज कर रहा है और जितने भी बच्चे पैदा होते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के, उनको सिटीजनशिप इवेंचुअली मिल जाती है। तो बेसिकली ये अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का क्या मतलब है? अगर आप लीगली भी आए थे यहाँ पर, वो भी लोग इसमें कवर हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वीजा लेकर आए और आपका वीजा एक्सपायर हो गया लेकिन आप वापस नहीं गए, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई उनके भी अगर बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, वो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के बच्चे कहलाते हैं, तो मैं उनको भी सिटीजनशिप नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं इसको ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है इसको टोटली एंड करना चाहता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप लीगली आए हो तो आपको डोनाल्ड ट्रंप खुशी खुशी ग्रीन कार्ड देंगे, तो भाई सपने में जी रहे हो। इनकी पॉलिसीज टोटली एंटी इमिग्रेंट है, चाहे कोई बंदा लीगल आया है चाहे इलीगल आया है। काफी लोगों को ना अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का मतलब नहीं समझ में आता। वो लोग सोचते हैं अरे जो लोग इलीगली आते हैं वो है अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। इसका ये मतलब नहीं है। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट का मतलब है पीपल हु आर लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स विदाउट ऑफिशियल ऑथराइजेशन और लीगल स्टेटस। एग्जाम्पल दे दूं, आप टूरिस्ट वीजा पर आए, आपकी स्टे जितनी भी महीने की थी, ओवर स्टे हो गए हो आप, अब आपके पास कोई लीगल ऑथराइजेशन नहीं है, अब आपको कोई लीगल स्टेटस नहीं है, वो भी बंदा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कहलाएगा। एक बच्चा स्टूडेंट वीजा पर आया, अब उसकी पढ़ाई खत्म होगी, चलो उसने ओपीटी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद उसका कोई स्टेटस नहीं है, वो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कहलाता है। एक बंदा H1B वीजा पर आया, अब जितने साल का वीजा था तब तक तो सही था, जब एक्सपायर हो गया वो भी बंदा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कहलाएगा अगर वो एक्सपायर्ड वीजा के बाद भी अमेरिका में स्टे करता है। आपकी ऑफिशियल ऑथराइजेशन, आपका लीगल स्टेटस अगर यहाँ पर नहीं है तो आप एक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कहलाओगे। सपोज करो आप अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट बन गए, फॉर एग्जांपल आपका वीजा एक्सपायर हो गया, अब आपका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लेकिन आपके बच्चे यहाँ पर पैदा हो गए, तो आपके बच्चे जब 21 साल के हो जाएंगे तो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो एंट्री थी वो लीगल थी, तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते हो और इवेंचुअली ग्रीन कार्ड ले सकते हो। और इसी वजह से फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये बर्थ राइट सिटीजनशिप को ही बंद करना चाहते हैं ताकि इसके थ्रू जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं उनको कभी ग्रीन कार्ड ना मिल पाए। तो आपको समझ में आ गया कि ये पूरी गेम क्या है। काफी लोग बोलते हैं कि सर आपके समझाने का तरीका बहुत जबरदस्त है, बहुत ही आसान भाषा में एकदम टू द पॉइंट, आपकी वॉइस में एक मैग्नेटिक वो पावर है। तो यार अच्छा लगा यार, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने दिया, तो थैंक यू सो मच। लेकिन आपको मैं रियलिटी बताया कि क्यों बर्थ राइट सिटीजनशिप को रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बंद करना चाहती है। अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, तो अगर हम देखें वो भी बर्थ राइट सिटीजनशिप की वजह से ही यूएस सिटीजन है, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो वो तो इमिग्रेंट थे, वो तो लीगली आए थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को सिटीजनशिप बर्थ राइट सिटीजनशिप की वजह से ही मिली है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी का स्टैंड इमिग्रेशन को लेकर, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल हो, वो दोनों ही इमिग्रेशन को कम करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, बेसिकली हटाना ही चाहते हैं जितना हो सके। क्योंकि अगर ये बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात करें तो इसको भी हटाना, कॉन्स्टिट्यूशनली हटाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव एक्शन लगाना चाहते हैं। क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन एक प्रेसिडेंट की पावर होती है जो कि कांग्रेस को बाईपास करके लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी अगर वो ये ऐसा कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शन लाते हैं तो कोर्ट में अपील की जा सकती है, कोर्ट में प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो है वो रद्द किया जा सकता है। मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, शको फटे।